हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड क्या है। आइए जानते हैं हम प्लाज्मिड की खोज किसने की थी, उसके कैरेक्टर क्या हैं। फ्रेंड, प्लाज्मिड शब्द पहली बार 1952 में जोशुआ लेडरबर्ग द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल किसी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वंशानुगत तत्व का वर्णन करने के लिए किया था। फ्रेंड, प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु है जो बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। प्लाज्मिड शारीरिक रूप से क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से दोहराते रहते हैं। फ्रेंड, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्र से अपने प्रतिरूप बना सकते हैं। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार और दो रज्जुओं वाले यानी रस्सियों वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। हालांकि इन्हें कभी कभी आर्किया और यूकैरियोटिक जीवों में भी पाया जाता है। फ्रेंड, जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव को साधारण परिस्थितियों में जिन के लिए आनुवांशिक सूचना देता है, वहीं प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। और इसका एग्जाम्पल फ्रेंड, कई बैक्टीरिया प्रतिजैविक प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक बैक्टीरिया का फिगर है जिसमें गुणसूत्र और प्लाज्मिड जो होते हैं वे दिखाई दे रहे हैं। प्लाज्मिड को रेप्लिकोन की श्रेणी में डाला जा सकता है जो कि डीएनए और आरएनए के ऐसे अणु या अणुओं के अंश होते हैं जो अपने आप की नकल करके प्रतियां बना सकते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड, जो प्लाज्मिड होता है उसकी आकार आकृति कैसी होती है। प्लाज्मिड जो होते हैं वे क्षैतिज जीन स्थानांतरण में महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको वितरित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करके जीनोम पुनर्गठन की सुविधा में महत्वपूर्ण है, जो उनके मेजबान को चयनात्मक लाभ प्रदान करते हैं। आमतौर पर जो प्लाज्मिड होता है उसमें एक मॉड्यूलर संरचना होती है जिसमें कई कार्यात्मक आनुवांशिक मॉड्यूल होते हैं। प्लाज्मिड का आकार 5 से 500 केबी तक भिन्न होता है। फ्रेंड, आइए हम जानते हैं प्लाज्मिड के प्रकार के बारे में। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के विकास और बदलते परिवेश में अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि वे ऐसे जीन ले जाते हैं जो बैक्टीरिया कोशिका के लिए लाभकारी लक्षण रखते हैं। एक जीवाणु कोशिका में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड एक साथ रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीरिया कोलाई जैसे उपभेदों में कई प्रतियां में 3 अलग अलग छोटे प्लाज्मिड और एक बड़ी एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड हो सकती है। प्रतिलिपि संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि प्रतिकृति के प्लाज्मिड मूल को कितनी सक्रियता से प्रतिलेखित किया गया है। यदि यह अत्यधिक सक्रिय है तो प्लाज्मिड एक कोशिका चक्र के दौरान कई प्रतिकृति चक्रों से गुजर सकता है। फ्रेंड, व्यक्तिगत प्लाज्मिड में बहुत कम जीन होते हैं, लेकिन वे कुछ वातावरणों में बड़े चयनात्मक लाभ ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन हो सकते हैं जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्रतिरोधी जीन वाले प्लाज्मिड को और जो आर होता है, आर प्लाज्मिड के रूप में जाना जाता है। विश्व स्तर पर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स होते हैं उनके बढ़ते उपयोग के कारण आर प्लाज्मिड ले जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बैक्टीरिया स्ट्रेन्स का आकार कई गुना बढ़ गया है। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिरोधी रोगजनक अधिक आम होते जा रहे हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया संक्रमण का उपचार और अधिक कठिन हो गया है। एक और जटिलता यह भी है कि कुछ आर प्लाज्मिड विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं के लिए 10 प्रतिरोधी जीन तक ले जा सकते हैं। और जो प्लाज्मिड होता है वो 5 प्रकार का होता है फ्रेंड।
फर्स्ट होता है प्रतिरोध प्लाज्मिड, सेकंड होता है वायरस यानी विषाणु प्लाज्मिड, थर्ड होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और नेक्स्ट होता है कर्नल प्लाज्मिड्स, लास्ट होता है पांचवा फ्रेंड उर्वरता एफ प्लाज्मिड। आइए जानते हैं फ्रेंड, जो प्लाज्मिड होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। वे तकनीकी प्रगति में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मिड आणविक जैव प्रौद्योगिकी के विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में विदेशी डीएनए डालने के लिए वाहन के रूप में कार्य करते हैं। और थर्ड होता है प्लाज्मिड जो डीएनए प्रदान करते हैं उसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए जीन होते हैं। और नेक्स्ट होता है यह संक्रामक आनुवंशिक और अधिग्रसित बीमारियों के इलाज के लिए एक चिकित्सीय मंच होता है। इसके कार्य क्या होते हैं? प्लाज्मिड के कार्य, प्लाज्मिड विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्लाज्मिड के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे जीन को प्रसारित करना है जो किसी जानवर या मानव के पूरे शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के मानव और पशु रोगों का इलाज संभव होता है। नेक्स्ट होता है ये चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल जीनों के परिवहन के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषकों और प्रदूषकों के टूटने में सहायता करते हैं।